हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप में एबीओ सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंज स्टीनर इन 1901। एबीओ सिस्टम और आरए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप में। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले में पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम के बारे में जिसको डिस्क्राइब किया था कार्ल लेंज स्टीनर इन 1901। हम सब जानते हैं कि ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। प्लाज्मा 55%, डब्ल्यूबीसी 1% और आरबीसी 45% होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और जो हमारा ये रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें एंटीजेंस पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। ये 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे सेल्स में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इस पे ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं और ये ग्लाइकोलिपिड्स को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर होते हैं, इसको हम लोग एंटीजेंस का नाम देते हैं। और इन्हीं एंटीजेंस को हम लोग ए ग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं इसको। और यही जो ए ग्लूटिनोजेंस हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं। ये एंटीजेंस जो हैं वो 2 चीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है एन एसिटाइलगैलेक्टोसामाइन और एक होता है गैलेक्टोज। एन एसिटाइलगैलेक्टोसामाइन और गैलेक्टोज, जो ये एन एसिटाइलगैलेक्टोसामाइन है इसको हम ए से डिनोट करते हैं यानी कि ए एंटीजन। और जो गैलेक्टोज होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं यानी कि बी एंटीजन। ए पर ए एंटीजन होता है, बी पर बी एंटीजन होता है और इस पे दोनों एंटीजन होते हैं, इस पे कोई एंटीजन नहीं होता है। अब ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। इन 4 ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन का पार्ट है, ये एंटीबॉडीज का। एंटीजन में ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, ए बी है तो ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों एंटीजन होंगे इसमें, ओ है तो कोई भी नहीं होगा। ओके, वही एंटीबॉडीज पे आते हैं। एंटीबॉडीज में अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों एंटीजन अगर सेम हो जाए, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हो जाए, देखिए क्या होगा। ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, अगर सेम हो गया तो रिएक्शन होगा तो ब्लड क्लम्पिंग होने के चांसेस हैं। ब्लड क्लम्पिंग होगा तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, इसलिए सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं रहता है। अगर एंटीजन अगर ए है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगा यानी कि बी होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर इस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसमें प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ओ पे यानी ब्लड ग्रुप ओ पे अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई एंटीजन ही नहीं रहेगा तो एंटीबॉडी रिएक्शन किसके साथ करेगी, इसलिए वो सेफ है, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे आते हैं। उसमें ए बी और ओ, इसमें कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को दे सकता है और ए से ले भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर जो एंटीबॉडी है वो दूसरी है, जब एंटीबॉडी दूसरी है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जो ए बी है उसको दे सकता है क्योंकि उस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, तो जब एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। और बात रही ओ की, तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। जब यूनिवर्सल डोनर है तो वो किसी को भी दे सकता है, मतलब चारों ब्लड ग्रुप को दे सकता है वो। तो वो ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए से ले सकता है और ओ को ओ से भी ले सकता है। बी पे आते हैं, बी का भी सेम है, बी को दे सकता है क्योंकि दूसरी एंटीबॉडी है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ए बी को भी दे सकता है क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सॉरी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। बी से ले सकता है क्योंकि एंटीजन दूसरा है। ओ से भी ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। ए
ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो सबसे ले सकता है। ओके, तो ए बी वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ओ से ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ए बी से क्योंकि कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं क्योंकि वो सेम ब्लड ग्रुप है, और बी से क्योंकि दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए पे भी दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जब एंटीबॉडी दूसरी है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ए से, बी से, ए बी से और ओ से, चारों से ले सकता है। अब ओ पे आते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में सब वो यूनिवर्सल डोनर है तो चारों को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। लेकिन वो अगर उसको लेना होगा तो वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से लेगा। ओके, ए को इसलिए दे सकता है क्योंकि उसमें ए को से दे सकता है क्योंकि दूसरी एंटीबॉडी है इस पे, बी को दूसरी एंटीबॉडी है, ए बी पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ओके, और ओ पे, उस पे तो वो सेम ब्लड ग्रुप है उसका। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आरएस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम जो है दिस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर वीनर इन 1940। आरएस सिस्टम की पहले खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर वीनर ने इन 1940। ये सिस्टम है आरएस सिस्टम, ये पहली बार पाया गया था आरएस रेसिस मंकी में। ओके, पहली फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मंकी। ओके, ये जो सिस्टम है इसमें 6 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं। 6 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस यानी कि डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल सी एंड स्मॉल ई। ओके, ये 6 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं। और भी एंटीजेंस होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे जो मोस्ट कॉमन एंटीजन होता है वो होता है डी, एंटीजन डी। ओके, जो एंटीजन होता है, एंटीजन डी जो होता है उसमें कोई भी नेचुरल उसकी एंटीबॉडी नहीं होती है। जैसे अगर ए एंटीजन है तो उस पर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, लेकिन इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद की आरबीसी सेल्स को किल करने लगेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लगेगा, इसलिए खुद की सेल को खाने लगेगा, इसलिए इस पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, जो एंटीजन डी होता है उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर पता करना हो कि ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है तो वो एंटीजन डी की वजह से होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए है, इस पे एंटीजन प्रेजेंट है ए। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता करेंगे? एंटीजन डी की वजह से। अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है इस सेल पे तो ये होगा ए पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये होगा ए नेगेटिव। यानी इस पे ए एंटीजन तो प्रेजेंट है, साथ में डी एंटीजन भी प्रेजेंट है इसका केस। अगर इस वाले में ए एंटीजन तो प्रेजेंट है पर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, ए ब्लड ग्रुप है, उस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डी एंटीजन से। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। ओके, आरएस सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर वीनर ने इन 1940। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मंकी। इसमें 6 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं, डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल डी, स्मॉल सी एंड स्मॉल ई। सबसे मोस्ट कॉमन होता है एंटीजन डी, इस पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एंड दिस एंटीजन इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच।